Hello friends, welcome to AK HD Solution. How are you? I hope you will be fine. This is C programming tutorial. So ये पूरा हिंदी में होने वाला है, तो स्टूडेंट मैं हिंदी में बात करूंगा आपसे. देन मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि जो ट्यूटोरियल आपको मिलने वाला है वो मिलेगा आपको AK HD Solution से, जहाँ पे आपको ऑल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के ट्यूटोरियल मिलने वाले हैं. एंड यहाँ पे आके आप पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के ट्यूटोरियल रीड आउट कर सकते हैं एंड कंप्यूटर फंडामेंटल्स रिलेटेड एंड कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग से रिलेटेड रीड आउट आप कर सकते हैं. सो इसके लिए आप कर लीजिएगा सब्सक्राइब यहाँ से AK HD Solution को एंड बेल आइकन को कर दीजिएगा प्रेस. सो सेकेंडली स्टूडेंट, आपको जो डायरेक्ट हो रहा है ये डायरेक्ट हो रहा है आपको RK Solution से, जहाँ पे आपको क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड ऑल ऑफ ट्यूटोरियल मिलेंगे. तो इसके लिए आपको यहाँ से करना है सब्सक्राइब एंड उसके बाद बेल आइकन को करना है प्रेस. एंड लास्ट लेक्चर्स स्टूडेंट हमने देखा था, यहाँ पे नॉर्मली मैंने आपको रिकर्शन के बारे में बताया था और जो हमारी इटरेटिव मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग जो है मैं वो कंप्लीट कर चुका हूँ. अगर आप अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखे तो आप एक बार प्लीज उन लेक्चर को देख लीजिएगा. इससे आप सीक्वेंस वाइज चलेंगे, आपको काफी बेनिफिट मिलने वाला है. सो इन दिस लेक्चर वी विल रीड array, what is array and how to work array in C programming. So let's start. तो स्टूडेंट मैं आ गया हूँ अपने नोट्स में. देखिएगा सबसे पहले हम कुछ नोट्स में देखेंगे एरे क्या है, कैसे वर्क करते हैं, देन हाउ टू इम्प्लीमेंट एरे, एरे को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं वो चीज़ हम थोड़ी थ्योरी पढ़ेंगे एंड उसके बाद हम नॉर्मली इसको करेंगे अपने जो हमारी आईडी उसमें एग्जीक्यूट. सबसे पहले एरे क्या है. एरे का मैं बता दूं आपको, कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप. इट मीन्स इसको आप एक थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू समझिए. मान लीजिएगा आप एक स्टूडेंट है, आपके पास कुछ मार्क्स स्टोर करने हैं, आपके 5 सब्जेक्ट हैं, उनके मार्क्स आपको रखने हैं. तो एक तरह से आपके वे से नहीं, जो प्रोग्रामर है जो जहाँ पे आपके मार्क्स अपलोड होंगे उस साइड के लिए बात कर रहा हूँ मैं. मान लीजिएगा वहाँ पे, अब ऐसा तो है नहीं कि आप मान लीजिएगा कुछ सब्जेक्ट आपके पास हिंदी, इंग्लिश, मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स तरह से हैं, सबके अलग अलग वेरिएबल बनाए जाएं. तो ऐसे सबके अलग अलग वेरिएबल ना बना के अगर हम मार्क्स करके एक वेरिएबल ऐसा बना दें जिसके अंदर 5 चाहे 5 और 10 चाहे 10, जितने आइटम हम चाहे स्टोर करना उतना आइटम स्टोर हो सकते हैं. ठीक है, तो इसके लिए इस तरह से ये होता है. मैं यहाँ पे जो इन्होंने कहा है कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा आइटम, मीन्स एक ही डेटा टाइप जिसके हम वेरिएबल स्टोर कर सकते हैं उसे हम बोलते हैं डेटा आइटम. तो सिमिलर डेटा आइटम ये हो गया. ठीक है, सिमिलर बोले तो एक ही टाइप का, तो उसका कलेक्शन है यहाँ पे. अब कैसे ये वर्क करता है देखो, इसको मैं आपको यहाँ नॉर्मली समझाऊंगा. तो अगर हम एक तरह से ये रैम ले लें, ठीक है, रैम के अंदर अगर मैं यहाँ पे एक मेमोरी एलोकेट कर देता हूँ, ठीक है, मान लीजिएगा मैंने यहाँ पे एक हमारे पास एक कोई वेरिएबल है. वेरिएबल कैसे बनेगा वो बाद में बताऊंगा आपको. तो इसमें मान लीजिएगा अगर मैं इस तरह से करता हूँ, ये देखिएगा, ये हमारे पास रैम में मेमोरी इस तरह से एलोकेट होती है. ठीक है, अगर मैं इस तरह से इसके पार्टीशन बना दूंगा, यहाँ पे मान लीजिएगा हमको एक यहाँ पे एक ब्लॉक मिल गया. ठीक है, ये 0 से लेके 0 हो गया, ये 1 हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 2 एंड ये हो गया 3 एंड ये हो गया हमारा 4, 5 एंड 6. तो ये जरूरी नहीं है 6 होगा, ये नंबर ऑफ एलिमेंट हम स्टोर कर सकते हैं इसके अंदर. मान लीजिएगा इसका 1 1 10 होगा, तो इसका होने वाला है 1 1 2. ये इंक्रीमेंट होगा. ये मैं 16 बिट का आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ. वहाँ पे 2 बाइट का इंटीजर होता है. ऐसे यहाँ पे 4 होने वाला है, 1 1 4 हो जाएगा यहाँ पे एंड आगे 1 1 6 होने वाला है, 6 7. इस तरह से ही आगे एग्जीक्यूट होंगे. ठीक है, तो कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन होगी 2 बाई 2. यहाँ पे 2 बाइट का है, यहाँ पे भी 2 बाइट का ही होगा एंड यहाँ पे भी 2 बाइट एंड यहाँ पे भी 2 बाइट, यहाँ पे भी 2 बाइट, यहाँ पे भी 2 बाइट. ठीक है, इस तरह से होगा. अब मान लीजिएगा यहाँ पे मेरे को करना क्या है, ये किस तरह से डिक्लेयर होता है देखो. अब मैं इसको डिक्लेयर कैसे करूंगा, पहले आप ऐसे करते थे इंट a इक्वल टू 90. मान लीजिएगा मार्क्स है तो मार्क्स इक्वल टू 90 आप ऐसे करते थे. मान लो ये एक वेरिएबल हो गया, इसमें एक बॉक्स बनता है. अब अगर मैं इसी को इस तरह से कर लूँ, यहाँ पे मैं इस तरह से कर लूँ इसको, मान लीजिएगा मैंने ये दिया एंड इसके अंदर मैंने वेरिएबल दे दिया 5. तो अभी मेरे पास मार्क्स ये कितने 7 है, तो मैं इनको एक काम कर लेता हूँ, 7 डिक्लेयर कर लेता हूँ. एंड उसके बाद मैं चाहूँ तो नॉर्मल इसको मैं इस तरह से एग्जीक्यूट कर सकता हूँ. तो इसको थोड़ा सा मैं करूँगा इधर एंड अब यहाँ पे मैं 7 टाइप के यहाँ पे मैं डिफाइन कर सकता हूँ. तो मैं अगर इस तरह से कर्ली ब्रैकेट लगा के चलता हूँ एंड यहाँ पे मैंने ये 91 ले लिया एंड यहाँ पे 80 ले लिया, 88 एंड इस तरह से मैं कितने 7 है देखिएगा, यहाँ 7 इसकी लेंथ है, तो 7 आइटम यहाँ पे मैं ले सकता हूँ. ठीक है, तो इस तरह से होता है. आप देखो अगर मैं मार्क्स देखूँ तो ये एक ही आइटम है, एक ही डेटा आइटम है और इसके अंदर देखो मल्टीपल डेटा स्टोर हो रहा है. पहले हम एक ही डेटा स्टोर कर सकते थे, ये डेटा सब सेपरेट होगा. इन पे कैलकुलेशन सेपरेट कर सकते हो, सेपरेट तुम इसमें वर्क कर सकते हो. ठीक है, तो ये इस तरह का एरे, ये एरे की रिप्रेजेंटेशन होती है. तो थ्योरी में भी यही बताया गया है कि कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन होगी. कंटिन्यूअस बोले मैंने आपको बताया था, देखो यहाँ पे 1 1 10 हो गया, 1 1 2 होगा एंड 1 1 4 होगा. और उसके बाद उन्होंने कहा है यहाँ पे एरे आर द ड्राइव डेटा टाइप. ड्राइव डेटा टाइप का मीन्स जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में डेटा टाइप की वीडियो में समझाया था कि 2 टाइप के डेटा टाइप होते हैं हमारे पास. तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप देख लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा ड्राइव डेटा टाइप क्या होता है. ठीक है, एंड उसके बाद
प्रिमिटिव डेटा टाइप की हेल्प से हम इसे स्टोर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे किसी भी टाइप का हो सकता है एंड उसके बाद ये ड्राइव डेटा टाइप की भी किसी भी आइटम का हो सकता है, ठीक है। एंड इसकी जो कैपेबिलिटी होती है स्टोर करने की वो क्या है, ड्राइव डेटा का कलेक्शन। देखो इन्होंने यहाँ पे बताया पॉइंटर हो सकता है, स्ट्रक्चर। देखो मैं आपको एक बात और बता दूं स्टूडेंट, ये जो होता है ना, आप पहले तो इसे एज ए वेरिएबल ट्रीट करते हैं जब तक ये स्क्रिप्टिंग ना यूज हो यहाँ पे, ठीक है। जब तक मतलब सिंगल वेरिएबल इसके अंदर होता है। एंड जब यहाँ पे सिंगल डेटा नहीं मल्टीपल डेटा, जब ये एरे बन जाता है तो ये एज ए पॉइंटर वर्क करता है, ठीक। इसको हम नॉर्मली ऐसे प्रिंटिंग कर सकते हैं, ऐसे पॉइंटर होता है। कैसे प्रिंटिंग कराएंगे बताऊंगा आपको, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं यहाँ इन्होंने क्या कहा है कि इसको डायरेक्टली मतलब अच्छे से हम इंडेक्सिंग की हेल्प से हम इसे डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। ये देखिएगा एक्सेस्ड बाय यूजिंग द इंडेक्सिंग, तो ये इन्होंने बताया है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे मैं दिखा दूं आपको, ये इन्होंने मेमोरी एलोकेशन दिखाई है इसकी, एंड इस तरह से इसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये पूरा यहाँ पे इन्होंने दिखा रखा है जो मैंने अभी आपको बता दिया है। एंड हम चलेंगे अब अपने VS कोड में जहाँ पे हम करेंगे इसको इम्प्लीमेंट। तो मैं यहाँ पे array_1 के नाम से array_1.c के नाम से मैं फाइल बना ले रहा हूँ। एंड सबसे पहले मैं इसके अंदर #include stdio.h मैं यहाँ पे लिखूंगा। एंड उसके बाद इंट मैन किया मैंने। तो अब देखिएगा अगर मान लीजिएगा मेरे पास 3 सब्जेक्ट है, मान लो हिंदी है एंड उसके बाद इंग्लिश है एंड उसके बाद मेरे पास साइंस है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे प्रिंट एफ करता हूँ इस तरह से, सो स्टूडेंट देखिएगा मैंने यहाँ पे इनपुट ले लिया है। मैं 3 टाइप के इनपुट लूंगा, इस तरह से इनपुट लूंगा। तो अभी मेरे को एक काम करना है, मैं फ्लोट ले लूंगा इनको, कि नंबर तो पॉइंट में भी हो सकते हैं ना, तो रियल नंबर ले लेंगे। अब देखिएगा मैंने यहाँ पे एंटर था, हिंदी के मार्क्स इनको स्कैन अप करा लिया एंड इंग्लिश के एंड साइंस के। उसके बाद अगर मैं प्रिंटिंग कराता हूँ तो सेम एज प्रिंटिंग में कैसे कराऊंगा, ऐसे ही मेरे को प्रिंटिंग करानी है। तो मैं इसको ले ले रहा हूँ, यहाँ से कर ले रहा हूँ कॉपी एंड इसको करूँगा पेस्ट। तो पेस्ट करने के बाद यहाँ पे हम दी यूज़ कर लेंगे ओनली। द हिंदी मार्क्स इसके अंदर एंड मैं यहाँ प्रेजेंट टाइप डी लगाता हूँ। एंड उसके बाद मैं करता हूँ क्या, मैं करूँगा नॉर्मली यहाँ HI को प्रिंट करा दूंगा। तो देखो कॉमनली इसको मैं यहाँ से कॉपी करने के बाद सेकेंडली यूज़ करता हूँ। तो एक काम करते हैं हम, हाँ ठीक है। एंड प्रेजेंट टाइप डी नहीं लगाएंगे हम, क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि प्रेजेंट टाइप एफ हमको यूज़ करना है। तो मैं मल्टीपल कर्सर बनाऊंगा यहाँ पे। देखो मल्टीपल कर्सर मैंने बनाया, मैं एफ एंड स्लैशन मैंने यहाँ पे यूज़ किया। अब देखिएगा एक में तो हिंदी है एंड उसके बाद सेकंड वाले में क्या मेरे को इंग्लिश देना है एंड उसके बाद देना है मेरे को SI, ठीक है। SI मैंने किया और मैं यहाँ पे करने वाला हूँ इंग्लिश। तो यहाँ पे इंग्लिश ENGLISH एंड साइंस की मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, तो ये जगह SCII, ओके ENCE, ठीक है। एंड यहाँ पे भी मेरे को इंग्लिश करना है, मैंने इनपुट में भी इंग्लिश नहीं लिखा था। तो देखिएगा स्टूडेंट मैंने इस तरह से वर्क किया। मैं इसको अगर नॉर्मली करता हूँ सेव करके अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखो यही काम होने वाला है, ठीक है। अब मैं सबसे पहले आपको ये क्यों बता रहा हूँ, आपको ये पता होना चाहिए। मान लीजिएगा मैंने यहाँ पे 23 किया एंड यहाँ पे 34 किया एंड यहाँ पे 45 किया। तो देखो एंटर मारता हूँ, ये मेरे पास आने वाले हैं, ये नंबर आ जाएंगे। अब देखिएगा ये मैंने कितने वेरिएबल लिए, 3। ये इतनी सारी, एक तो सबसे पहली बात ये देखिएगा यहाँ पे सेट ऑफ लाइंस कितनी होगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ 3 वेरिएबल मेरे को यूज़ करने पड़े। अगर मैं इसको पूरे को ऐसा करता हूँ कि मैं इसको करता हूँ कमेंट आउट एंड उसके बाद मैं आपको एक वेरिएबल में काम करके दिखाऊंगा। तो देखिएगा पावर ऑफ एरे मैं आपको अगर बताऊं तो यहाँ पे मैं फ्लोट यूज़ कर ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मार्क्स एंड यहाँ पे मार्क्स मैंने इस तरह से यूज़ किया। एंड उसके बाद मैं नॉर्मली यहाँ पे अपने 2 तरह की यहाँ पे प्रिंटिंग होती है। मान लीजिएगा 90 एक में आ गए, एक में 78 आए हैं और एक में 67 आए हैं। तो 2 तरह की यहाँ पे डिक्लेरेशन होती है। ये स्टैटिक डिक्लेरेशन है, इस तरह से मैंने डिक्लेयर कर दिया डायरेक्टली। अब मैं इसको अगर प्रिंट कराना चाहूँ तो मैं यहाँ फॉर लूप की हेल्प से यूज़ कर सकता हूँ। देखो इटरेट कराना है मेरे को, नॉर्मली फॉर लूप मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। तो इसके अंदर मेरे को क्या यहाँ पे अगर मैं इंट I = 0 कर देता हूँ, I शुड बी लेस देन साइज ऑफ, यहाँ पे या तो हम ऐसा कर सकते हैं साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज़ करेंगे और इसके अंदर हम क्या मार्क्स को यूज़ कर लेंगे यहाँ पे मार्क्स एंड इसको डिवाइड कर देंगे साइज ऑफ फ्लोट से, ठीक है। ओके साइज ऑफ, क्योंकि फ्लोट का साइज है तो फ्लोट से ही हम कर देंगे इसको। या एक काम कर लीजिएगा, चलो हम इसी तरह से कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। उसके बाद मैं आपको नॉर्मल एक तरीका ही बता दूंगा, ठीक है। तो इसके अंदर अगर मैं प्रिंटिंग कराता हूँ ऐसे, प्रिंटिंग कराई मैंने नॉर्मल की एंड उसके बाद मैं यहाँ पे प्रेजेंट टाइप F लगाता हूँ, F लगाना है मेरे को एंड स्लैशन में यूज़ करता हूँ। एंड उसके बाद अगर मैं मार्क्स के साथ I को अगर मैं प्रिंट कराता हूँ जैसे नॉर्मली, तो देखो उसके बाद आउटपुट क्या आने वाला है। तो सबसे पहले देखिएगा 90, 78 एंड 67 यहाँ पे आउटपुट मेरा आ जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे 90, 78, 67 दोनों आउटपुट आ गए हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट ये तो था स्टैटिक। अगर इसको मेरे को डायनामिक करना है तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मेरे को क्या करना होगा, मैं इसी को दिखा दे रहा हूँ आपको।
मैं क्या करूँगा यहाँ पे फ्लोट यूज़ करता हूँ, मेरे को मार्क्स यूज़ करना है, ठीक है। मार्क किया, इसके अंदर मान लीजिएगा मेरे को 3 सब्जेक्ट है मेरे, तो 3 यहाँ पे मैं ले लूँगा नॉर्मली। इसका जो साइज़ होगा साइज़ 3 ले लेंगे एंड यहाँ पे मैंने डिक्लेयर ये कर दिया है। उसके बाद मैं नॉर्मली प्रिंट एफ का यूज़ करता हूँ, देखो प्रिंट एफ का, और मैं यहाँ करूँगा नॉर्मली एंटर द मार्क्स, ओके मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट मैंने यहाँ पे करे। एंड उसके बाद हम क्या करते हैं यहाँ पे मैं यहाँ पे स्कैनएफ का यूज़ करूँगा। स्कैनएफ का यूज़ करने से पहले स्टूडेंट मेरे को फॉर लूप चलाना होगा। अब फॉर लूप में क्यों चलाऊंगा, क्योंकि मैं देखिएगा मैंने यहाँ पे भी आपको बता रखा है, इसी जैसे इटरेट किया है ऐसे ही यहाँ पे हम इसका इनपुट लेंगे। तो मैंने यहाँ पे इंट किया एंड उसके बाद इंट शुड बी लेस देन, ये नॉर्मली ये वाली जो पूरा मैंने लिखा हुआ है इसको मैं यहाँ से करूँगा कॉपी एंड इसको कर दूंगा मैं यहाँ पे पेस्ट। तो मैंने यहाँ पे किया पेस्ट करने के बाद देखो इसके अंदर अब हम यहाँ स्कैनएफ का यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे स्कैनएफ का यूज़ करता हूँ एंड उसके बाद यहाँ पे परसेंटाइप एफ यूज़ करता हूँ एंड M% मार्क्स आई को यूज़ करता हूँ, ठीक है। मार्क्स अगर मैं आई यूज़ करता हूँ, देखो यहाँ पे इनपुट आ जाएगा एंड इसको हम करते हैं सेव करके हम करते हैं एग्जीक्यूट करने के बाद देखते हैं क्या होने वाला है हमारे पास। तो अभी एक बोले तो ओके, मैंने यहाँ पे सेमीकोलन मैं यहाँ लगाना भूल गया था, मैं इसको करता हूँ दोबारा एग्जीक्यूट एंड एंटर सब्जेक्ट मार्क्स, ठीक है। तो उसके बाद मान लीजिएगा पहले का 90 मैंने किया एंड दूसरे का 91 किया एंड उसके बाद 77 किया। तो यहाँ से हम हटाएंगे इसको एंड हाँ, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे एंटर करता हूँ तो एंटर करने के बाद देखो मेरे पास आउटपुट विल बी सेम, तो आउटपुट मेरे पास बिल्कुल सेम आ गया है एंड इस तरह से इसको हम करते हैं इटरेट। तो ये हमारा सिंगल एरे था, इस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए हम इंटीजर में भी यूज़ कर सकते हैं काफ़ी कुछ। और देखिएगा स्टूडेंट मैं आपको बता दूँ, अगर आप एरे को डीपली से पढ़ना चाहते हैं और भी काफ़ी चीज़ें आप देखना चाहते हैं एरे के अंदर, तो आप यहाँ आ सकते हैं AKSD सोल्यूशन पे। और AKSD सोल्यूशन पे प्लेलिस्ट पड़ी हुई है एरे की पूरी, और यहाँ पे 9 वीडियोस मैंने अपलोड की हुई हैं अब तक, ठीक है। इसके अंदर एरे की छोटी से छोटी और एडवांस से एडवांस नॉलेज आपको देखने के लिए मिलेगी। लिस्ट और एडवांस दोनों यहाँ पे मिलती हैं, तो आइएगा आप इस प्लेलिस्ट को वॉच कर लीजिएगा एंड यहाँ पे AKSD और RKE सोल्यूशन दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा स्टूडेंट यहाँ पे हम नॉर्मली आए, ये मैंने किया। अब ये तो है हमारे पास सिंगल एरे, अगर हम 2D एरे यूज़ करना चाहते हैं तो वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम मैट्रिक्स को पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। जितना आप शेयर करते हो उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलने वाला है। और हमारे चैनल पे आइएगा AKSD पे एंड RKE सोल्यूशन दोनों को आपको करना है सब्सक्राइब और बेल आइकन को करना है प्रेस। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।